नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जो लड़ाई है, जो युद्ध है, वो 27वें दिन में आ गया है। लगभग एक महीने होने वाले हैं, एक महीने से 2-3 दिन कम है। और फिर इसी हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूरोप के कुछ देशों का दौरा है। इस दौरे के कई मायने हैं। सबसे बड़ा मतलब ये है कि रूस ने जो ये लड़ाई छेड़ी है वो यूक्रेन के खिलाफ ना होकर सीधे सीधे अमेरिका से है, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका द्वारा पालित पोषित है और इसलिए यूक्रेन पर हमला करने के बहाने उसने अमेरिका को चुनौती दी है। ऐसे में भारत सहित कई और देशों की, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ ही साथ ईरान, टर्की, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश, इन सब की अहमियत बढ़ी हुई है। भारत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल ही कहा कि भारत के एक तरह से न्यूट्रल या गुटनिरपेक्ष रवैये से वो हताशा में है, निराशा में है। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं और ऐसे में सभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ये माने कि रूस ने ये इस यूक्रेन पर आक्रमण करके बहुत बड़ा एक अपराध किया है। इनमें से कई सारी बातें जो हैं वो सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि मीडिया का रोल भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। मीडिया ने इस युद्ध को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी मीडिया क्या कह रही है और वेस्टर्न मीडिया के इन्फ्लुएंस में जो मीडिया के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। ये दो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। पुतिन ने इतिहास को आधार बनाया है, सोवियत संघ के विघटन को, यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के डर को, न्यूक्लियर वेपन और बायोकेमिकल वेपन डेवलप करने के डर को, नेटो द्वारा रूसी सीमाओं के चारों तरफ घेराबंदी को लेकर, रूस का यूरोप के कई सारे सागरों में जो उसका जंगी बेड़ा तैनात रहता है उसको लेकर, और तमाम सारे मुद्दों को लेकर उसने, और सुरक्षा गारंटी भी इसमें से एक है जिसको लेकर उसने ये कहा है कि उसने यूक्रेन द्वारा संभावित हमले को देखते हुए और जो ये कारण मैंने बताए उसको देखते हुए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जिसको नाम दिया है वो जरूरी था। ऐसे में भारत क्या रवैया अपनाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है, भारत, ये कई विशेषज्ञों का मानना है, कई राष्ट्राध्यक्षों का मानना है कि कोई भी देश दूसरे देश की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। भारत की फॉरेन पॉलिसी किसी भी दूसरे देश की फॉरेन पॉलिसी या भारत की डिफेंस पॉलिसी किसी दूसरे देश की डिफेंस पॉलिसी से निर्धारित नहीं होती। उसकी अपनी जरूरतों और रक्षा चुनौतियों से उत्पन्न होती है, बनाई जाती है। ऐसे में भारत को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। एक और बात यह है कि तमाम सारे गुट हैं और रूस जो मीडिया के द्वारा पोर्ट्रे किया जा रहा है उसमें एक अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रूस के अपने आधार हैं, अपनी कैलकुलेशंस है जिसके आधार पर वो लड़ाई लड़ रहा है। अगर यूक्रेन को
इनडायरेक्ट सपोर्ट, उसके पास हथियार भी पहुंच रहे हैं, टैंक्स भी पहुंच रहे हैं, जेट भी पहुंच रहे हैं, और यही वजह है कि वो रेजिस्टेंस देने में कामयाब है। और यही जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ये कर रही हैं कि यूक्रेन को या जेलेंस्की को पूरी तरह से सपोर्ट दे रही हैं, लेकिन खुलकर वो बात सामने नहीं आ रही है, क्योंकि जो रूस की इंटेलिजेंस है उन बातों को या तो पता नहीं लगा पा रही है, या अगर पता लगा रही है तो उसको सामने नहीं लाना चाहती। एक और बात, इसमें चीन का रोल क्या है। चीन कई बार कई मौकों पर कह चुका है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक बात देखने वाली ये है कि सुपर पावर का कॉन्सेप्ट हो या यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट हो, डब्ल्यूएचओ का कॉन्सेप्ट हो, वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट हो, आईएईए का कॉन्सेप्ट हो, आईएमएफ का कॉन्सेप्ट हो, नेटो का कॉन्सेप्ट हो, ये अमेरिका और उसके साथ खड़े हुए देशों ने अपने प्रभुत्व के लिए, वैश्विक प्रभुत्व के लिए बनाया है। चीन, रूस, भारत, ये सभी देश कई सालों तक उससे अलग रहे हैं और उसका फायदा लेने में दूर रहे हैं। ऐसे में चीन ये कहता आ रहा है कि नेटो को अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए और इसका रास्ता बातचीत है। कुछ ले देकर यही बात भारत भी कह रहा है कि बातचीत रास्ता है और बातचीत के जरिए इसका समाधान आगे निकलना चाहिए। लेकिन अब बातचीत से बात बहुत आगे निकल चुकी है। आप देख रहे हैं 4 से 5 दौर की बातचीत हो गई है। जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। वो बार बार रूस को चुनौती दे रहे हैं कि रूस की सेनाओं का यूक्रेन के अंदर खात्मा कर दिया जाएगा, उनकी कब्रगाह बना दी जाएगी। वही पुतिन ये कह रहे हैं कि जब तक जेलेंस्की हमारी बातों को नहीं मानते हम युद्ध रोकने वाले नहीं हैं। तो बातचीत से बात आगे बढ़ गई है। अब रही एक और बात, जैसा लोग कह रहे हैं कि क्या इसके विश्व युद्ध में परिवर्तित होने की संभावना है या नहीं। मेरा ये मानना है कि हम पहले से ही विश्व युद्ध में हैं। जब दो महाशक्तियां सीधे सीधे आमने सामने हैं, एक इनडायरेक्टली आर्म्ड सपोर्ट कर रही है यूक्रेन को और एक डायरेक्टली युद्ध के मैदान में है। यूक्रेन, मैं फिर कहूंगा, सिर्फ एक बहाना है, तो विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है। देखने वाली बात यह है कि कब सीधी तौर पर अमेरिकी सेनाएं और नेटो की सेनाएं और अमेरिका के मित्र देशों की सेनाएं इसमें सीधे सीधे उतरती हैं, या युद्ध को रोका जा सकता है। आने वाला जो बाइडेन का जो दौरा है यूरोपीय देशों में, ये बहुत कुछ कहेगा। इसके अभी से कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं और इसके बाद क्या रुख होगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ग्लोबल टीवी। मिलते हैं, नमस्कार।